विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल इज रियल। इसमें कोई एक सीन भी झूठ नहीं है, ये सच पर आधारित है, 100% आधारित है। और इसमें और भी ज़बरदस्त सीन हो सकते हैं, मुझे लगता है कि आप वो सीन नहीं देख सकते। मेरा आह्वान है और मेरा सारे मीडिया को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने लाखों करोड़ों लोगों के पास कश्मीर फाइल और कश्मीरी हिंदुओं की आवाज़ पहुंचाई। लेकिन आज मैं आह्वान करता हूं मैडम सोनिया गांधी जी को, मैं आह्वान करता हूं कश्मीरी पंडित बोलने वाले अपने जनेऊधारी राहुल गांधी जी को कि वो कश्मीर फाइल देखें, क्योंकि ये उनके पूर्वजों की फिल्म है कि उनके साथ तब कैसे जेनोसाइड हुआ था जब नेहरू परिवार यहाँ आया था। अगर नेहरू जी कश्मीर में होते तो पटवारी होते, यहाँ आकर वो प्रधानमंत्री बन गए। तो इसीलिए आज ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, वो इस पिक्चर को ज़रूर देखें। उसके साथ साथ मैं आह्वान करता हूं बॉलीवुड को, मैं चाहता हूं कि आदरणीय पितामह जैसे हमारे सिनेमा और बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, जितने भी बड़े फाइव स्टार सुपरस्टार फिल्म एक्टर है, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए और अपना मुंह खोलना चाहिए कि ये फिल्म कैसी है। इससे पहले कि डॉक्टर सुरेंद्र कौल अपनी बात आपके सामने रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर सुरेंद्र कौल इस टाइम ह्यूस्टन में है, डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, लेकिन वो डॉक्टरी में अपना जितना टाइम लगाते हैं उतना ही वो कश्मीर के दर्द और कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द है, जो कश्मीर में एक्सोडस हुआ, उसके लिए पिछले 32 साल से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने MBBS कश्मीर से किया, भोपाल से इन्होंने MD MS किया और अभी US में डॉक्टर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पिछले कई दशक से जो कश्मीर के लिए काम किया, जो अमेरिका में कोई कश्मीर ओवरसीज एसोसिएशन है कश्मीरियों की, उसके वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इस वक्त उन्होंने पिछले 8 साल पहले, 10 साल पहले लगभग ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का फाउंडेशन किया US में, और उसके बाद आज हम 20 देशों में हैं। ये इनकी प्रेरणा है, डॉक्टर सुरेंद्र कौल की प्रेरणा है। और उन्होंने कई बार अग्निहोत्री जी को प्रेरित किया, उनके साथ मीटिंग की कि आप कश्मीर पर एक फिल्म बना लीजिए। और उन्होंने उनको वादा किया कि जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा है वो आगे आएगा, आपको हम मटीरियली, हम आपको रिसर्च में, हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे। और इस काम को हमने पूरे भरोसे के साथ और पूरे लगन के साथ किया। और अग्निहोत्री जी को डॉक्टर सुरेंद्र कौल की प्रेरणा से 750 लोगों विक्टिमों से मिलाया, और उसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है कि लगभग 5000 सिनेमा हॉलों में, और आपको बता दूं छोटे से देश एस्टोनिया में परसों उसका शो हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी जागृति अपने देश में होगी, विश्व में होगी। मैं अपना ज़्यादा समय न लेके, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौल, आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद उत्पल जी। मेरे गाइड इससे बोलूं। अच्छा, सबसे पहले आप सबों का वेलकम। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी यहाँ पे पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा जो है एक सिविल सोसाइटी, जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे निर्वासन और नरसंहार के बाद कश्मीर से हमारे छोटे से समाज के बहुत सारे टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जम्मू चला गया, एक टुकड़ा दिल्ली चला गया, एक टुकड़ा जयपुर चला गया, एक टुकड़ा बेंगलोर चला गया, एक टुकड़ा थाईलैंड चले गए, एक टुकड़ा US चला गया, एक टुकड़ा लंदन चला गया। और ये सभी लोग एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मतलब अपने आप को जब सड़क पे आ गए, अचानक सड़क पे आ गए, तो अपने आप को जीवित रखना, अपने परिवार को समेटना, जो उसमें स्ट्रगल हुआ उसमें लगे। पर इस सभी टुकड़ों को जोड़ने की ज़रूरत थी।
हमारे समाज में तो बहुत सारे मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये सारे टुकड़ों को जोड़ के एक आवाज़, एक बुलंद आवाज़ रखने की ज़रूरत थी। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा तब हुई कि जब जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लिंजिंग हुआ, और इसके बारे में किसी को जानकारी तक नहीं थी, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। हमें इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी ऐसी शक्तियां थी जो कि इसको दबाना चाहती थी, पर हमारा छोटा सा समाज, वोट बैंक नहीं है, हम अपने दम पे जितना कर सकते थे कर रहे थे, मगर उसका असर कुछ भी नहीं पड़ता था। हमारे समाज ने अपनों का खून बहते देखा, हमारे समाज ने इंसानियत का कत्ल होते देखा, हमारे समाज ने सरकारी तंत्र का मौन देखा, हमारे समाज ने जुडिशरी का मौन देखा, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का मौन देखा, ब्यूरोक्रेटिक मौन देखा, पॉलिटिकल सिस्टम चाहे सेंटर हो, उस समय का स्टेट हो, हर एक का मौन देखा। एक स्वतंत्र भारत में एक पूरा समुदाय एक नरसंहार और निष्कासन का शिकार हुआ, और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी तक लगने नहीं दी। ये उससे बढ़ के बहुत दुख की बात थी। तो इस समाज को जोड़ते 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 2009 के आसपास ये ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का निर्माण, और एक सिविल सोसाइटी है, इसमें कोई हायरार्की नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई कन्वीनर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है। हर एक जिसको पैशन है, एक ही इंटरेस्ट है, कम्युनिटी इंटरेस्ट, समाज का इंटरेस्ट। तो इसी संदर्भ में पिछले 10 वर्षों से ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा एक मूवी के रूप में इसको पर्दे पे उतारना चाहता था, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत का इतिहास का ऐसा पन्ना था जिसको फाड़ के फेंक दिया था। इसको पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में लाना था, और ये काम हमारा समाज ने लगातार निरंतर 32 वर्षों से करते आ रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमने बॉलीवुड के कई डायरेक्टर से बात करी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, और उनसे हमने बोला कि क्या आप हमारे इस दर्द को पर्दे पे उतार सकते हैं क्या? तो उन्होंने खास तौर पे इस तरह से मना तो नहीं कर दिया, पर उन्होंने बोला कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बड़े रिस्क हैं। और 2018 में विवेक अग्निहोत्री जी ह्यूस्टन आए थे, और मेरी उनसे भेंट हुई थी, और उस भेंट के दौरान इस बारे में चर्चा हुई थी। और मुझे मालूम है उनसे जब मैंने चर्चा करी, मैंने बोला देखिए, हमारे समाज ने नफरत कभी करी नहीं, मगर एक ऐसी त्रासदी हो गई, इसको पूरा दरकिनार कर दिया गया, तो क्या आप ये काम करेंगे? उन्होंने बोला कि भाई डॉक्टर साहब देखिए, आप अमेरिका में बैठे हैं, आप तो सूट बूट पहनते हैं, आप तो गाड़ी चलाते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो कौन विश्वास करेगा कि आपके साथ जेनोसाइड हुआ? मैंने उनसे कहा, विवेक जी, आप तो इतने बोल्ड प्रोजेक्ट्स लाए हैं, मूवी लाए हैं, तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो फिर तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। तो लगभग 1 महीने के बाद वो जब वापस इंडिया चले गए, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि मैंने पल्लवी जी से बात करी है और मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा। उस समय मेरी जो बात हुई थी, हमने बोला कि एक डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए, हम पैसा इकट्ठा करेंगे और उस पर आप काम करिए। तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्री वगैरह कोई देखता नहीं है, तो वो तो पैसा बर्बाद करने की ये है। तो जब 1 महीने के बाद उन्होंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि मैं एक पूरा फीचर फिल्म बनाऊंगा
चाहे जितना भी रिस्क हो, चाहे जितना भी मेरे को फेस करना पड़े, ये भारत की कहानी है। इसको कहानी को लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो तब जाके थोड़ा हमें अच्छा लगा। तो उस समय जब बात हुई, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा जो है वो द कश्मीर फाइल्स का इनिशिएटर है, इसका इंटेलेक्चुअल, इसका लॉजिस्टिक, इसका रिसर्च पार्टनर भी है। और एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इसमें ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने एक पैसे की भी फंडिंग नहीं करी है। मुझे मालूम है जिन्होंने मूवी देखी होगी उसका पहला ही स्लाइड ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का आता है। तो कई सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, क्या ये फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी। हमने इस मूवी में एक पैसे की भी फंडिंग नहीं करी है। 11 तारीख को ये मूवी ग्लोबली रिलीज हुई और 11 तारीख को मैं भी यूएससी आया। मैं 1990 तक जैसा हमारा समाज था, मैं हाउस जॉब कर रहा था वहाँ के मेडिकल कॉलेज श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मैं तो आई विटनेस ही था। तो इस मूवी का रिलीज होने के बाद कई सारे कन्वर्सेशंस हो रहे हैं। सबसे पहला कन्वर्सेशन है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा विवेक अग्निहोत्री जी के साथ, पल्लवी जोशी जी के साथ निरंतर 4 साल का रिसर्च किया। विवेक जी, पल्लवी जी पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर हमारे समाज है, US वहां पर भी आए, UK वहां गए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ये सारा कवर किया अपने पैसों, कोई कंफ्यूजन ना हो, अपने पैसों। और हमने फैसिलिटेट किया उनका 700 टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करना पूरे विश्व भर में, जहाँ जहाँ पे ये किसी के भाई को मारा गया, किसी के फादर को मारा गया, किसी के मदर को मारा गया, किसी के मदर के साथ रेप हुआ। तो ऐसे सभी लोगों के साथ हमने इसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया और तब जाके 700 टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा हुए इस मूवी के बारे में। ये जो मूवी है पूरे सत्य के आधार पे है। और ये भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने ये मूवी देखी है, जो आपने देखा है वो केवल 5 या 10% है, क्योंकि 2 घंटे 50 मिनट की मूवी में सब कुछ दिखाना संभव नहीं है। तो ये जो सारा प्रोपेगेंडा का खेल है, उनको बताना देना चाह रहा हूँ, ये सब पूरा सत्य के आधार पे है। जबकि सिनेमैटिक्स इससे ज़्यादा बढ़ के हुआ है, जो कि सिनेमैटिक नॉर्म्स के मुताबिक उसको दिखाया नहीं जा सकता। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे घटना घटी है वो तो ट्रू है, मगर जिस कदर घटी है उसको उस बर्बरता से उतना नहीं दिखाया। दूसरा सवाल, तो ये प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, पूरी सत्य के आधार पे मूवी है। दूसरा सवाल ये है कि ये मूवी नफरत को पैदा करने के लिए बनाई गई। नफरत किसके साथ? जब ये मूवी बनी थी और इससे ग्लोबल रिलीज होने से पहले, जब 11 मार्च को इसका ग्लोबल रिलीज हुआ, उससे पहले विवेक जी, पल्लवी जी और उनकी टीम लगभग 1.5 महीने US में प्राइवेट स्क्रीनिंग इस मूवी की हुई और पूरे USA में 16 शहरों में इसकी स्क्रीनिंग हुई और लगभग 20-25 इम्पैक्ट स्क्रीनिंग्स हुई, जिसमें कि एक इम्पैक्ट स्क्रीनिंग कैपिटल हिल में हुई। जहाँ जहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग्स हुई उसमें पूरे अमेरिकन्स भी थे, भारतीय मूल के लोग भी थे, हिस्पैनिक्स थे, मुस्लिम्स थे। सबों ने हमारे साथ रोया
आपने देखा होगा वो कब डालते थे सोशल मीडिया पे, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक, चाइनीज, मुस्लिम्स सब रो रहे थे। और ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के साथ साथ पूरा इंडियन डायस्पोरा इस पूरे स्क्रीनिंग को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। चाहे वो गुजराती समाज हो, चाहे वो कन्नड़ समाज हो, तेलुगु समाज हो, 36 ऑर्गेनाइजेशंस इस सारे कैंपेन को पूरे यूएस में चला रहे हैं। तो जो ये बोलते हैं कि ये मूवी ह्यूमैनिटी एंगल से देखना चाहिए, टेररिज्म किस कदर एक समुदाय को, एक परिवार को खत्म कर देता है, उसके बारे में, ये अवेयरनेस के बारे में मूवी है। इस मूवी को हिंदू मुस्लिम बाइनरी से ना देखा जाए। मुझसे कई सारे लोग बोलते हैं कि ये मूवी ध्रुवीकरण पैदा कर रही है। ध्रुवीकरण किसका पैदा कर रही है? मैं मानता हूं ध्रुवीकरण कर रही है, ऐसे लोगों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं जो कि वायलेंस में विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को ध्रुवीकरण करती है जो कि मानवता में विश्वास नहीं करते। हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा। ऐसे लोगों को जो मानवता के बारे में सोचते हैं कि विश्व एक सिविलाइज सोसाइटी है और अहिंसा की ओर, अहिंसा नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा पक्ष है वो वायलेंस का है, जो 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 उसमें यकीन करते हैं वही इस प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं कि भाई ये तो नफरत पैदा कर रही है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। इस मूवी में कोई बैशिंग नहीं है, किसी कम्युनिटी की बैशिंग नहीं है। जिन्होंने मूवी देखी होगी, किसी कम्युनिटी की बैशिंग नहीं है, किसी कंट्री की बैशिंग नहीं है। ये पूरा पूरा जो सेपरेटिस्ट नैरेटिव था उसको उजागर करती है, और जो घटनाएं घटी उसको उजागर करती है, और उस समय का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सिस्टम फेलियर्स थे, उसको उजागर करती है। तो जो लोग इसको ये कैंपेन चला रहे हैं कि ये नफरत की मूवी है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, इतिहास, हिस्ट्री कैन बी बिटर। इतिहास का सच काफी दुखदाई हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतिहास पढ़ाना ही बंद करें। तीसरी चीज कि भाई इसकी फंडिंग, ये तो राइट विंग चला रहा है इस मूवी। अब ये अलग फैशन बन गया है कि अच्छा बांट दो इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दो, ये तो राइट विंग चला रहा है। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ना तो कोई एफिलिएशन है, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, कांग्रेस हो, किसी के साथ नहीं। हमारा एक ही मकसद था कि जो घटना घटी है वो सत्य के आधार पे लोगों के सामने आए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे भारतीयों को, भारतीय मूल के लोगों को, हर एक रंग, हर एक लैंग्वेज, हर एक रिलीजन के, जो इतना आशीर्वाद और स्नेह इस मूवी को दे रहे हैं पूरे विश्व भर में। हम आपके आभारी हैं। 32 साल से हम इस मौके का तरस गए कि क्या हो गया, किसी को टस से मस नहीं हो रहा है। आज हमारी वो शिकायत दूर हो गई। जो आपने इस प्यार बांटा, जो आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं सभी मुख्यमंत्रियों का जिन्होंने इसे टैक्स एग्जेम्प्ट घोषित किया, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बाकी भी मुख्यमंत्री इसको टैक्स एग्जेम्प्ट करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इसके बारे में पार्लियामेंट में बोला। मैं सबों को ये बताना चाहता हूं कि ये एक मूवी नहीं है, ये इतिहास का ऐसा पन्ना है जिसको फेंक दिया था। तो अगर प्रधानमंत्री जी इस समाज की बारे में बात करते हैं, वो मूवी के बारे में नहीं बात करते, समाज क्या हुआ उस समय उसके बारे में बात करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं
माननीय होम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने भी इस पे कमेंट किया। हमें आगे चल के अभी देखिए, अच्छा पैसे की बात फिर से बताना, कई सारे बोलते हैं कि राइट विंग है। देखिए, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने केवल खाली लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। विवेक जी से मैंने जब कहा कि आप प्राइवेट स्क्रीनिंग, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसे प्राइवेट स्क्रीनिंग यूएस में करिए, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर इसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग इंडिया में होगी, ये बवाल मचेगा, ये मुसलमान, ये जी मुसलमान क्या अगेंस्ट है, ये जी ये इसके। तो मैंने बोला नहीं, आप इसको यूएस में स्क्रीन करिए। उन्होंने बोला भाई हमारी तो एजेंसी नहीं है, ना तो पैसा है, ना तो कुछ है। उसका पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्लोबल कश्मीरी पंडित ने, उस डायस्पोरा ने और पूरे इंडियन डायस्पोरा के साथ किया। और अगर किसी को उसका हिसाब किताब चाहिए, हमारा यूएस इंडिया प्रगति फाउंडेशन है, उस पर जो कलेक्शंस आए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो ये उनके लिए जो ये बोलते हैं कि ये राइट विंग बताते हैं, जो मूवी पे पैसा लगा है वो तो प्रोड्यूसर्स ने किया है, बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हमने यूएस स्क्रीनिंग में किया है, अपने पैसे इकट्ठा कर करके और इतने फैन वहाँ पे, इतने सारा लोगों का असर पड़ा कि हमने तो पूरा टाइम स्क्वायर पे इतनी प्रतिष्ठित जगह और पूरे विश्व की सबसे महंगी जगह जहाँ पे फ्री कश्मीर का एडवर्टाइजमेंट लगता था, वहाँ पे हमने कश्मीर फाइल्स का पोस्टर लगा। ये देखिए, ये मूवी ये एक बहुत ही एजुकेटिव मूवी है। देखिए, लोगों का चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भेद, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, ये मूवी सबों को प्रेरित करेगा कि देखिए हमारे समाज के साथ क्या हुआ। इन्होंने कभी वायलेंस नहीं करी। हमारे समाज ने हर एक वर्ग के लोगों के साथ काम किया है और हमेशा नॉलेज के ऊपर स्ट्रेस किया है। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि मानवता की सेवा करें। मैं अमेरिका में डॉक्टर हूं, मानवता की सेवा कर रहा हूं। हमारे समाज के लोग साइंटिस्ट्स हैं, नासा साइंटिस्ट्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जुडिशरी में हैं, डिफेंस में हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो यूएस में हो, बख्शी साहब थाईलैंड में हैं, बैंकॉक में हैं, कोई लंदन में है, कोई यूएस दिल्ली में है, कोई जयपुर में है, पूरी मानवता की सेवा करने के लिए तत्पर खड़े। मगर जो हमारे साथ हुआ, इसको हम भूल नहीं सकते, ताकि ये किसी और के साथ ना हो, भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में। हम इस मूवी को अलग लेवल पे आगे चलाएंगे, क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म एक बहुत ही खतरनाक चीज है और ग्लोबल टेररिज्म को कन्फ्रंट करने के लिए हमारे स्टोरी के माध्यम से हम पूरे विश्व भर में जो वॉइसलेस कम्युनिटीज हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो पावरलेस कम्युनिटीज हैं, उनका दर्द भी शेयर करें। तभी हमारे सभी स्क्रीनिंग्स में अफ्रीकन अमेरिकन आए थे, उन्होंने इस स्टोरी को रिलेट किया ब्लैक लाइव्स मैटर, उसके साथ रिलेट किया। इसमें येज़िदी समाज के बहुत सारे लोग आए थे, वो भी हमारे साथ रो रहे थे, बोला हमारे साथ भी तो यही हुआ, हम तो मुसलमान हैं। हमारे साथ अफगानिस्तान के लोग आए थे, वो भी मुसलमान हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से लोग आए थे, वो भी मुसलमान हैं। उन्होंने भी हमारे साथ ये रोना धोना किया, बोला हमारे साथ भी तो यही हो रहा है, मगर हम तो मुस्लिम हैं। तो ये मूवी सारे समाजों को जोड़ता है, नफरत नहीं पैदा करता। नफरत उनके लिए पैदा करता है जिनके मन में ये अभी भी बचा है कि टेररिज्म का शायद रास्ता निकल जाए। देखिए, टेररिज्म जो है ये तो बहुत ही, जो हमने देखा कश्मीर में और जो रेडिकलाइजेशन है, दिस इज वेरी वेरी बैड। और दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं, भाई हम तो नहीं थे, वो कुछ उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट, भाई हम तो वहाँ पे नहीं थे उस समय, फारूक अब्दुल्ला तो निकल गए थे, वहाँ पे तो जगमोहन आ गए थे उस दिन, सरकार तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की थी, उसको तो बीजेपी सपोर्ट कर रहा था।
ये आपके ध्यान में लाऊं, जो टेररिज्म था वो 19 जनवरी 1990 को नहीं स्टार्ट हुआ। ये टेररिज्म 1988 से ही चालू हो गया। ये क्रॉस फायरिंग्स और ग्रेनेड अटैक तो 1988 से ही चालू हो गया। 1989 जनवरी से पूरा अच्छा ओपनली जो हमारे दरवाजों पे चिपकाए जाते थे, आप यहाँ से निकल जाओ, और आप जो हिंदू औरतें थी कि आप अपना हिजाब पहनो, आप जो घड़ी का टाइम पाकिस्तान के टाइम से लगा दीजिए, और सभी जगहों के नाम उनने बदल के इस्लामाबाद कर दिया, अनंतनाग का इस्लामाबाद कर दिया, इसका ये कर दिया। ये तो प्रक्रिया तो 88-89 बिगनिंग से ही चालू हो गई। और जो हमारे समाज के सॉफ्ट टारगेटेड किलिंग्स हुई, वो तो मार्च 1989 में स्टार्ट होके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर तक चलता गया, अक्टूबर में चलता गया, और हमारे प्रोमिनेंट लोगों को मार दिया इतनी बर्बरता के साथ। वो तो आपने मूवी में कई सारे सीन्स देखे भी होंगे। और उस समय कौन सी सरकार थी? ये ब्लेम गेम में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, पर आप खुद ही इसका इन्फ्लुएंस निकालिए कि अगर टेररिज्म 1988 से स्टार्ट हो गया और 89 बिगिनिंग से इसकी तीव्रता बढ़ती गई, उस समय केंद्र में कौन थे, उस समय स्टेट में कौन थे चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने नवंबर के महीने में 70 टेररिस्ट, ड्रेडेड टेररिस्ट, जिन्होंने पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग करी, खतरनाक टेररिस्ट जो 70-80 टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया। और जो उनको छोड़ दिया उसकी तीव्रता इतनी खतरनाक हो गई कि 19 जनवरी 1990 को, मतलब उससे पहले ही हमारा पलायन चालू हो गया। और फिर क्या बोले? ये तो जगमोहन ने इसको निकाला। जब उस समय ये त्रासदी हो रही थी, ना तो फोन था, ना तो इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था। एक भाई को दूसरे भाई का भी नहीं मालूम था कि भाई क्या हो रहा है, कि हम निकल रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, हर एक अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। तो क्या बोले? ये तो जगमोहन ने इनको निकाल दिया। पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को थी, और उसके बावजूद भी जो वहां पे सरकारी तंत्र था, पूरा कोलैप्स करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लंदन चले गए। क्या बोले? कि भाई उनको खबर मिल गई कि कश्मीर हाथ से जा रहा है, भाई निकल जाओ। तो उन्होंने बोले अच्छा मैं तो निकल ही जाता हूं, मेरा नाम नहीं लगेगा। और हमको यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे समाज ने जो देखा, वो इंडियन सिस्टम को इतना ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल था। हमने किसी पुलिस वाले पे ट्रस्ट नहीं किया। ऐसा खौफ। मगर पूरे इंडियन सिस्टम ने फेल करने के बाद, पूरे स्टेट गवर्नमेंट ने फेल करने के बाद भी हमारे समाज में भारतीयता पूरे नस नस में बसी है। अगर विश्व भर में भी है, भारत की बात करते हैं। कोई दूसरा होता, वो बोलता भारत ने मेरे को क्या दिया। मगर ये हम ही हैं जो पूरा भारत का तिरंगा पूरे विश्व में हमेशा ऊपर लहराता था। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो टेररिस्ट इसलिए बना क्योंकि उसके ह्यूमन राइट वायलेशंस हो गए। वो टेररिस्ट इसलिए बना क्योंकि वो इलेक्शंस को रिग हो गया, वो पता नहीं क्या क्या कैंपेन चला रहे थे, तभी वो टेररिस्ट बना। अरे वो बिट्टा कराटे इसलिए टेररिस्ट बना क्योंकि उसके भाई को पुलिस वालों ने लाठियां मारी। ये कौन सा रैशनल है? हमारा जेनोसाइड हुआ, हमारा एथनिक क्लींजिंग हुआ, हमने तो पत्थर तक नहीं उठाया, कंकड़ तक नहीं उठाया। तभी ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा देना है वो इस समाज को दिया जाए, क्योंकि इस समाज ने जो त्रासदी झेला और उसके रिटर्न में कभी कोई वायलेंस तक नहीं किया, अगर कोई डिजर्व करता है ये कम्युनिटी करती है। मैं भारत की सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भारत रत्न देते हैं, इंडिविजुअल को देते हैं, आप इस समाज को जिन्होंने ये त्रासदी झेलने के बाद
पूरे भारतवर्ष का तिरंगा और उसके लिए हर एक जगह तन मन धन से लगे रहे। अगर भारत रत्न का कोई डिजर्व करता है तो वो हमारा समाज करता है। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे चीज़ों को एक डायरेक्शंस दें ताकि हर एक पीस, शांति, डायलॉग उस पर विश्वास करें, बंदूकों पर विश्वास ना करें। तो ये जो हमारी जर्नी थी कश्मीर फाइल्स पे, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आते थे। हम हमेशा ऋणी रहेंगे, हमेशा 7 जन्मों तक ऋणी रहेंगे विवेक अग्निहोत्री जी का, पल्लवी जी का, जो इतना रिस्क उठा के इतना काम इस पे किया है। और जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ, थोड़ा सा, पर बहुत, ये 32 साल के बाद हमको ऐसा मौका मिला। हम तो सोच रहे थे कि अब तो ये तो ख़त्म ही हो गया सारा, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। मगर आई सल्यूट विवेक अग्निहोत्री जी, पल्लवी जी, फॉर टेकिंग दिस रिस्क, a big risk for us, and we will always remain thankful to. अब मैं उत्पल जी से बात, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं उससे पहले उत्पल जी, उत्पल जी तो अभी कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर की बात और कश्मीरी हिंदू के साथ क्या त्रासदी हुई, ये आज 32 साल के बाद फिर से उजागर हुई बात। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी ने बोला कि हमारा मुद्दा जो था, हमारे साथ जो जेनोसाइड हुआ, हमारे साथ जो नरसंहार हुआ, और उसके बाद जो फॉल्स नैरेटिव चलाया गया पिछले 32 साल में, झूठ पर झूठ बोला गया कि आपको जगमोहन ने कश्मीर से निकाला है। क्या ये पॉसिबल है जिसका घर, जिसका बिजनेस, जिसका सब कुछ ठीक ठाक हो, और जगमोहन बोले आप चले जाओ और हम यहाँ यात्रा करने के लिए आए? 5 लाख, more than 500,000 Kashmiri Pandits have not come from Kashmir for just to have a picnic here. We became victims of genocide, and genocide was real. And so our genocide is real, and Vivek Agnihotri's Kashmir file is real. इसमें कोई एक सीन भी झूठ नहीं है, ये सच पर आधारित है, 100% आधारित है। और इसमें और भी ज़बरदस्त सीन हो सकते हैं, मुझे लगता है कि आप वो सीन नहीं देख सकते। मेरा आह्वान है, और मेरा सारे मीडिया को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने लाखों करोड़ों लोगों के पास कश्मीर फाइल और कश्मीरी हिंदुओं की आवाज़ पहुंचाई। लेकिन आज मैं आह्वान करता हूं मैडम सोनिया गांधी जी को, मैं आह्वान करता हूं कश्मीरी पंडित बोलने वाले अपने जनेऊधारी राहुल गांधी जी को कि वो कश्मीर फाइल देखें, क्योंकि ये उनके पूर्वजों की फिल्म है कि उनके साथ तब कैसे जेनोसाइड हुआ था जब नेहरू परिवार यहाँ आया था। अगर नेहरू जी कश्मीर में होते तो पटवारी होते, यहाँ आकर वो प्रधानमंत्री बन गए। तो इसीलिए आज ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, वो इस पिक्चर को ज़रूर देखें। उसके साथ साथ मैं आह्वान करता हूं बॉलीवुड को, मैं चाहता हूं कि आदरणीय पितामह जैसे हमारे सिनेमा और बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, जितने भी बड़े 5 स्टार सुपरस्टार फिल्म एक्टर हैं, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए और अपना मुंह खोलना चाहिए कि ये फिल्म कैसी है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ जो जेनोसाइड हुआ, हमारे साथ जो त्रासदी हुई, उस पर एक फिल्म नहीं, उस पर 100 फिल्में बनेंगी। और मैं आह्वान करता हूं कि बॉलीवुड को लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़के से प्यार करता है, इस नैरेटिव को एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो आज़ादी में हमारे जितने भी मार्टियर्स हुए उन पर पिक्चरें हो, हमारे ऐतिहासिक बहुत जिन्होंने काम किया है भारत में, उन पर पिक्चरें हो,
ताकि हमारी नई जनरेशन को अपने इतिहास के बारे में, अपने भारत के बारे में पता चले। आप सब लोग मीडिया से लेके पूरा भारतवर्ष हमारे साथ सिंपैथी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी, कुछ नेता भी हमारे लिए बहुत बोलते हैं, हमारे लिए सिंपैथी करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। लेकिन ये शाबाशी और सहानुभूति ही खाली नहीं चलेगी। 32 साल हो गए और एक को भी आज तक सजा नहीं हुई। जिसने 100 हमारे लोगों को शहीद किया, बलिदान जिन लोगों ने दिया, उनकी आत्मा अभी भी बोलती है कि हमको न्याय चाहिए। पूरा कश्मीरी समाज और पूरा भारत अब आगे आएगा और बोलेगा कि कश्मीरी हिंदू को आप न्याय दीजिए। वी वांट जस्टिस एंड हाउ दिस जस्टिस विल बी अराइव्ड। ये तब होगा जब यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट को, बिट कराटे जैसे टेररिस्ट को फांसी मिल जाए। हम चाहते हैं कि एक हमारे जेनोसाइड का जस्टिस देने के लिए एक ट्रिब्यूनल हो और वो पूरा पता करे कि हमारे साथ कैसे नरसंहार हुआ, हमारे कैसे 20,000 मकानों को जलाया गया, हमारे 450 मंदिरों को कैसे नष्ट किया गया, जलाया गया। इसके साथ साथ हमारों करोड़ों अरबों रुपयों की जो हमारी प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो मंदिरों की है चाहे घरों की है, उस पर फोर्सफुल कब्जा कैसे है। मैं आपको बता दूं, पिछले हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम 100%, एक ही कम्युनिटी है पूरे भारत में जो हम 100% पढ़े लिखे हैं। हम छोटा मोटा जॉब करते थे कश्मीर में, हम सारे ज़्यादा से ज़्यादा हम टीचर हुआ कर, हम पढ़ाने में बहुत सक्षम हैं। वी आर टीचर्स बेसिकली, वी आर इंटेलेक्चुअल, सो वी आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। हम सरकारी नौकरियां करते थे और हमारे पास लगभग 28 से 30 हज़ार सरकारी जॉब थे कश्मीर में। आज 32 साल में भारत की सरकार ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने केवल 2-3 हज़ार लोगों को नौकरी दी है और उसके साथ साथ अब जाके इस सरकार ने 2-3 हज़ार और दिए हैं। और आपको बता दूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि अभी एक घर भी नहीं बना है कश्मीर में कश्मीरी हिंदू के लिए। जो ये नौकरी करने गए हैं उनके लिए 32 साल में 1,000-1,500 क्वार्टर बने हैं, 1 रूम सेटलमेंट, एक कमरा बनाया है उनको रहने के लिए। और जब वो रिटायर होंगे वो छोड़नी है जगह। तो इसलिए अब जाके सरकार ने जो टोटल 6,000 एम्प्लॉय हैं, 6,000 एक अपार्टमेंट बना रहे हैं। तो हमारा रिटर्न का क्या होगा? व्हेन वी विल रिटर्न टू कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या पॉलिसी है? हम चाहते हैं कि हम अपने कश्मीर में जाएं। कश्मीर हमारा घर है। नमस्ते शारदा भूमि, ये शारदा भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है। यहाँ कश्मीर में हजारों किलोमीटरों से, चाइना से कहां कहां लोग पढ़ने आते थे और हम कश्मीरी हिंदू इसको फिर से शारदा भूमि बनाएंगे। इसलिए भारत सरकार से हमारा एक निवेदन है, हमारी एक डिमांड है कि हमको 1 प्लेस सेटलमेंट होनी चाहिए। बोलते हैं, सरकार बोलती है, कई पॉलिटिकल पार्टीज बताती हैं नहीं अब सब कुछ ठीक होगा, आप अपने अपने घरों में जाएंगे। कौन से घर में जाएंगे? हमारे किसी के पास अब घर नहीं है। 20,000 घरों को जलाया गया है, कुछ घरों को पर कब्जा किया है और हमारे पास इस समय सिचुएशन है कि कोई घर नहीं है। हम अब कहां, हमारे पास एड्रेस ही नहीं है। वी हैव लॉस्ट आवर एड्रेस, जो हमारा एंसेस्टर्स का एड्रेस था, वी हैव लॉस्ट दैट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी डिमांड, हम एक अपना शहर बनाएंगे, हम एक अपना होमलैंड बनाएंगे। और इसलिए हमने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। और हमारे अरविंद ओगरा जी बहुत बड़े अर्बन टाउन प्लानर हैं, जो जॉन्सबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है इसके। उन्होंने 2 साल लगाए, वो भी कश्मीरी पंडित हैं। तो उन्होंने ये कई और टाउन प्लानरों से मिलकर ये बताया कि कैसा कश्मीरी हिंदू कैसे वापस जा सकता है और वो कैसे कश्मीर में रह सकता है,
कैसे वहाँ यूनिवर्सिटी बन सकती है, कैसे वहाँ कॉलेज बन सकते हैं, कैसे वहाँ अपार्टमेंट्स बनेंगे, कैसे वहाँ घर बनेंगे। और जो ये नया शहर होगा, जो एक नई सिटी होगी कश्मीरी हिंदू के लिए, वो एक दुनिया की एक एग्जाम्पल बनेगी। और वहाँ पर भारत का तिरंगा झंडा सबसे ऊपर होगा। आज हम भारत सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन 32 सालों में और इन 72 सालों में जो सबसे बड़ी घटना हो गई वो है धारा 370 और 35A। इसके लिए हम भारत सरकार को और सारे भारतीयों को और भारत के पार्लियामेंट और जिन अपोजिशन पार्टियों ने इसका साथ दिया है, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इवन आप, BSP, शिवसेना और भी जितनी पार्टियों ने इसको साथ दिया, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और आज मैं आह्वान करता हूं इन सब पार्टियों को कि अब आप आइए, जो कश्मीरी हिंदू 10,000 साल से कश्मीर के वासी हैं, ये ललिता द्वितीय की, हम ललिता द्वितीय के संतान हैं, हम अभिनव गुप्त के संतान हैं। हम उस धरती को वापस जाना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि कई ऐसी बातें हैं जो हम एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब नहीं बोल सकते, कि हमारा एंशिएंट कश्मीर इतना उज्जवल था कि 100 यूनिवर्सिटियों में, विदेशों के 100 यूनिवर्सिटियों में कश्मीर शाइविज्म, अभिनव गुप्त और इन चीज़ों पर रिसर्च होता है, और यहाँ भारत में और कश्मीर में कुछ नहीं। तो इसलिए एक नए सोच की ज़रूरत है, और इस नए सोच जो हमने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट जो कश्मीर में होगा, वो भारत सरकार को बड़ा सीरियसली उस पर चर्चा करनी होगी, उसको देखना होगा, क्योंकि हम सब सारे संसार भर में हैं, हम 1 मिलियन 10 लाख कश्मीरी हिंदू पूरे संसार भर में रह रहे हैं। तो वो सब अपना कश्मीर जाना चाहते हैं, और हमको पता है कि कश्मीर को असल में कैसे हम जन्नत बनाएंगे, कश्मीर को हम असल में हम कैसे एक स्वर्ग बनाएंगे। इसलिए आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और मुझसे डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी से कश्मीर के मुद्दे में, कश्मीरी हिंदू के बारे में, कश्मीर फाइल पर जो भी आप हमसे प्रश्न करेंगे, हम बड़े आराम से आपको उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद। एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, एक क्लैरिफिकेशन करना था। जैसे उत्पल जी ने बताया कि ये 1 प्लेस सेटलमेंट, और ये कहीं रॉन्ग मैसेज ना चला जाए कि ये हिंदू लैंड होगा। नहीं, मुस्लिम्स भी उसमें रह सकते हैं, सिख्स भी उसमें रह सकते हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जो विश्वास करते हैं, बिल्कुल उस एरिया में रह सकते हैं। तो इकट्ठे हम सब लोग उसको एक मॉडल सिटी के तौर पे सभी इकट्ठा उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था। एक और क्लैरिफिकेशन जो मैं देना चाह रहा था, एक सवाल मेरा छूट गया कि कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये 32 साल क्यों लगे, इस समय ये मूवी क्यों आ रही है, शायद ये 2024 की तैयारी हो रही है। 25 साल हमको लगे अपने आप को समेटने में। जिसका भाई मारा गया, जिसका बेटा मारा गया, जिसकी माँ मारी गई, जिसका रेप हुआ, वो अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहे थे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था पूरे सिस्टम पे। वो अलग थलग पड़ गए, किसी के साथ इसके बारे में कोई बात तक नहीं छिड़ी। ये करीब 7-8 साल से उनसे बात करके, सबों से आउटरीच करके, ये हमको ज़बरदस्ती उनको बोलना पड़ा कि आपको बोलना है इसके बारे में, और अपने लिए नहीं बोलना है। ऐसे कई सारे समाज हैं जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं विश्व भर में, उनके लिए बोलना पड़ेगा। तब जाके उनने अपनी आवाज़ खोली, और जब वो आवाज़ खोली तो तब ये मैं तो कह रहा था बॉलीवुड से बातचीत चल रही थी, मगर कोई तैयार नहीं हुआ। और 2018 में विवेक जी तैयार हो गए, और ये 4 साल के रिसर्च के बाद ये मूवी आ गई, और तुरंत इसको इस तरह से किया। तो वो जो दुख दे रहे हैं कि भाई ये तो 2024 की तैयारी है, या ये तो एक प्रोपेगेंडा चलाने वाली मूवी है, ये सारे जवाब हमने आपको दे दिए।